आपने बारहा सुना होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक असा था, एक डंडा था, जिसकी इतनी बरकतें थीं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर करते और बहुत ज्यादा धूप होती तो ये डंडा आपके लिए साया भी करता था। जब आपको भूख लगती तो इससे फल भी नमूदार होते, और जब आप रात में सफर करते तो यही असा रोशनी देता और आपके आगे आगे चलता। इस असा का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान अजीम में भी बयान किया, और ये जन्नती असा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को अता फरमाया, जिसकी बहुत सारे इसके जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात दिखाए हैं। आपने सुना होगा कि जब फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरे लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने अपने महल में बुलाया, और मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने से पहले उसने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और उनसे कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक असा है जिसकी ये कमालात हैं, तुम्हें उसे मरऊब करना है, उसे हराना है, मैं तुम्हें बादशाहत के बड़े बड़े ओहदे अता फरमाऊंगा। अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े जादूगर आ गए हैं जो अपना कमाल रखते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए। अब जादूगर देख रहे हैं हजरत मूसा को, और हजरत मूसा जादूगरों को देख रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा के दिल पर किसी जादूगर का कोई असर नहीं होता। आप नहीं डरते हैं, आप पर कोई खौफ नहीं होता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन जो जादूगर हैं हजरत मूसा से डर रहे हैं, चूंकि वो नबुव्वत का जलाल, वो हजरत मूसा का जलाल उनके दिलों पर ऐसा हावी था कि वो हजरत मूसा को देख देख करके हैरान परेशान हो रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फिरौन के मुकाबले में आए हो और फिरौन को तुम बुरा कहते हो, पहले हमारा मुकाबला करो। अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम समझ लेंगे कि तुम सच्चे हो और तुम पर ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम क्या मुतालबा करते हो? कहा, जो नबी होता है वो मोजज़ा दिखाता है, हमें मोजज़ा दिखाओ। अगर हम तुम्हारे मोजज़े को हमने तस्लीम कर लिया तो यकीनन हम तुम्हें भी मान लेंगे और तुम पर ईमान लेकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करेंगे और फिरौन को नहीं मानेंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जादूगर हो, तुम क्या दिखाओगे? तो उन्होंने उनके पास जो असा था, अपना असा उन लोगों ने एक मैदान में फेंका। जैसे ही वो डंडा मैदान में गिरना था जादूगरों का, तो वो सारे डंडे सांप में तब्दील हो गए, सांप बन गए और फर्श पर रेंगने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन जादूगरों के हाथ में जो डंडा था वो सांप बन गए हैं। हजरत मूसा को हुक्म हुआ, ऐ मूसा, अब अपना आसा जमीन पर डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना आसा जमीन पर डाला तो वो इतना बड़ा अजदहा बन गया कि जितने सांप रेंग रहे थे वो सारे सांपों को निगल गया। अल्लाहु अकबर। अब फिरौन गद्दी पर बैठा था, खड़ा हो गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? तो सारे जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इकरार किया और आप पर ईमान ले आए कि आप सच्चे, आपका खुदा सच्चा है, फिरौन झूठा है। अल्लाहु अकबर। और वो इतना बड़ा अजदहा बना कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा था कि उसने जबड़ा खोला, पूरा महल उसके जबड़े में आ गया। अगर एक हुक्म मिल जाता सांप को तो पूरा महल बर्बाद हो जाता। तो फिरौन देखा और भाग गया, मगर ईमान नहीं लाया, इसलिए कि ईमान तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। सारे जादूगर ईमान ले आए, मगर फिरौन के बुलाए हुए जादूगर तो ईमान ले आए, मगर ये नाहंजार ईमान नहीं लाया और बोला ये जादू है, ये जादू है, और छोड़ करके भाग गया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया है। ये बरकतें हैं उस आसा की जो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा को अता फरमाई हैं। हजरत मूसा का इतना जलाल था, इतना जलाल था कि जब आप जलाल में आते तो आपके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता, आपके सामने कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं रखता। ये जलाल नबुव्वत का जलाल था, ये जलाल अल्लाह की अता का जलाल था, जो फिरौन उससे मरूब होता था, डरता था।